तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो मैं काफी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे यूआई मलिक वाले चैनल पर 2 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं एंड इस चैनल पर वैसे भी ज्यादा व्यूज आते नहीं हैं। सो यही रीजन है कि इतने एपिक चैप्टर्स देखने के बाद भी मैं अब तक उन पर वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ। बट ऑफ कोर्स आखिर कब तक ही रुकता, एंड ऑफ द डे मुझे वीडियो बनानी ही थी। स्पेशली ये लेटेस्ट चैप्टर, इसमें तो बहुत ही एपिक फाइट देखने को मिली। साथ ही में अपने गो किम की कैरेक्टर डेवलपमेंट भी थी, क्योंकि जहाँ लास्ट टाइम गो हारा था गन से, तब से लेकर अब तक काफी लोग अपने गो को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, इवन कि जानते हुए कि उस दिन भी गो वीक नहीं था बट गन पावरफुल था। ऑल्सो गो के पास अगर होरांग स्वॉर्ड होती उस दिन तो गन नहीं सरवाइव कर पाता। ये तो ब्लैक बॉन्स की वजह से गो के अटैक्स कुछ काम नहीं किए थे गन पर। एंड इतना सब होने के बाद अब फर्स्ट टाइम गो हमें ऑल आउट जाते हुए दिखा इस चैप्टर में, जहाँ पेचन जो भी उसे वीक समझ रहा था, ये जानते हुए कि खुद साला होरांग स्वॉर्ड यूज कर रहा है। बट इनकी ओवरऑल जो फाइट थी वो काफी इंप्रेसिव थी। शुरुआत में टक्कर की फाइट, देन स्लोली पेचन जो का डोमिनेट करना एंड लास्ट में गो को ट्रिगर करना, उसे वीक बोलकर, ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया था। बट एज अ गो फैन मेरी हड्डी उस मोमेंट पर जब फ्लैशबैक में जेम्स ली जैसा बंदा गो को ये बोल रहा है कि वो वीक है। और देखो यहाँ कुछ चीजें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ सभी फैंस के लिए, जिनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है कि गो करेंटली टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर में से एक है पूरे लुकिज्म यूनिवर्स के, और ये फैक्ट है। तो जो उसे वीक बोल रहा है उसकी मुझे तो समझ नहीं आ रही है। एंड जेम्स ली का लॉजिक भी यही है कि जब गो ने कहा कि वो अंडरवर्ल्ड का ज्यादा अच्छा किंग बन सकता है गीते से, तो जेम्स ली ने जवाब में यही कहा था कि गो किम तुम वीक हो, और साथ ही में अंडरवर्ल्ड का किंग ऐसा नहीं होगा जो हर टाइम पैसे गिनता होगा, बल्कि उसके सब सुनेंगे। और तो इस स्टेटमेंट पर ज्यादा ध्यान दो कि जेम्स ली बोलता है कि अगर मैं गीते को अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं डिक्लेयर करता तो गन प्रिजन से रिलीज हो चुका होता, यानी कि जेम्स का सेकंड ऑप्शन आफ्टर गीते किम गन यमाजाकी होता। और समझदार लोगों के लिए ये इशारा काफी है कि जेम्स क्लियरली गीते को गन से अबव रख रहा है और गो को तो लिस्ट में ही नहीं रख रहा, जिसका सिंपल सा रीजन यही है कि गीते बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बात जेम्स ली बहुत अच्छे से जानता है, और इसलिए वो ये बात गन हो या गो दोनों को ही बोलता है, वो भी मुंह पर। क्योंकि अगर आपको याद होगा सेंजी युग से पिटने के बाद जब गन ने ऑफर दी थी जेम्स को साथ में ट्रेनिंग करने की, तब जेम्स ली ने रिजेक्ट कर दी थी वो ऑफर, ये बोलते हुए कि उसका ट्रेनिंग पार्टनर कोई और है। तो हम फैंस चाहे कुछ भी बोले बट जेम्स ली की नजर में गीते ही टॉप प्रायोरिटी है इस टाइम, एंड कहीं ना कहीं ये चीज ही उसकी हार का कारण भी बनेगी। एंड ये सब इतने डिटेल से मैं अब बता चुका हूँ, तो चलो चैप्टर की एंडिंग पर भी बात कर लेते हैं, जहाँ गो ये वीक वर्ड सुनते ही ट्रिगर हो जाता है एंड अपनी मून लाइट की 5th स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है जो उसने रिसेंटली बनाई थी। एंड सिर्फ डेमो दिखाते हुए ही गो ने पेचन जो का कान उड़ा दिया होता है, जो कि बहुत इंप्रेसिव था बिकॉज पेचन जो को भनक तक नहीं लगी थी उस अटैक की। एंड इससे पहले अब गो अपने जलवे दिखाता, चैप्टर वहीं एंड हो गया। तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट चैप्टर का वेट कर लेंगे। सो दैट्स इट, इसी के साथ आज की वीडियो को यही रैप अप करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।